अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आज हम जिस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे वो है शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट। अब शील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट को समझना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि शील्डिंग इफेक्ट को समझे बगैर, इस पे अबूर हासिल किए बगैर हम पीरियाडिक ट्रेंड्स को यानी पीरियाडिक प्रॉपर्टीज या पीरियाडिसिटी को सही तरह नहीं समझ सकते। पीरियाडिसिटी या पीरियाडिक ट्रेंड्स किसे कहते हैं? फॉर एग्जांपल, हम एटॉमिक साइज को सही तरह डिस्कस नहीं कर सकेंगे, हम उसको सही तरह नहीं समझ पाएंगे, हम इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी को सही तरह नहीं समझ पाएंगे, हम आयनाइजेशन एनर्जी वगैरह को सही तरह समझ नहीं पाएंगे। तो पीरियाडिक ट्रेंड्स को समझने के लिए इस टॉपिक का समझना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हम एक एग्जांपल लेंगे, उसकी मदद से इसको समझेंगे, शील्डिंग इफेक्ट को समझेंगे। फॉर एग्जांपल, हमारे पास कोई एटम है, उस एटम के पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। और उसके दूसरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 1 इलेक्ट्रॉन है। पहले तो ये समझ लें कि यहाँ पे इस एटम के इलेक्ट्रॉनिक शेल्स की तादाद सिर्फ 2 है। अब जो पहला शेल है, इसको हम, इसमें मौजूद इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या कहेंगे? कोर इलेक्ट्रॉन्स कहेंगे। क्या कहेंगे? कोर इलेक्ट्रॉन्स कहेंगे। या इन इलेक्ट्रॉनों को हम इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स कहेंगे। क्या कहेंगे? इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स कहेंगे। अब इसके बाद जो दूसरे शेल में इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं या एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है, ये दूसरे शेल के इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या कहेंगे? वैलेंस शेल। यहाँ पे दूसरा शेल हमारे पास लास्ट इलेक्ट्रॉनिक शेल है, तो इसके इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या कहेंगे? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स कहेंगे। क्योंकि लास्ट शेल को हम वैलेंस शेल कहते हैं और उसमें मौजूद इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या कहेंगे? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स कहेंगे। अब यहाँ पे आपने ये भी समझना है कि न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज होता है। क्यों पॉजिटिव चार्ज होता है? प्रोटॉन्स की मौजूदगी की वजह से। और इस चार्ज को हम न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लियर चार्ज। अब इसमें जितने प्रोटॉन्स होंगे उतने ही इस पे पॉजिटिव चार्ज होगा। अगर प्रोटॉन्स की तादाद ज्यादा हो तो पॉजिटिव चार्ज भी ज्यादा होगा। अगर प्रोटॉन्स की तादाद कम हो तो पॉजिटिव चार्ज कम होगा। यानी अगर प्रोटॉन्स की तादाद ज्यादा हो तो न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगी, अगर प्रोटॉन्स की तादाद कम हो तो न्यूक्लियर चार्ज कम होगी। हम इसको एक और टॉपिक में समझेंगे। वो टॉपिक है हमारा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का। हम यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। अब जब इस पे पॉजिटिव चार्ज हो तो इलेक्ट्रॉन्स पे कौन सा चार्ज होगा? हमें पता है इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज है। इलेक्ट्रॉन्स पे कौन सा चार्ज है? इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज है। अब पॉजिटिव और नेगेटिव के माबैन अट्रैक्शन होती है, अपोजिट चार्जेस के माबैन अट्रैक्शन होती है। तो न्यूक्लियस ने क्या करना है? इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है। बेशक वो पहले शेल के इलेक्ट्रॉन्स हों या दूसरे शेल के हों या जिस भी शेल में इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हों। तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के माबैन क्या होगी? न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के माबैन अट्रैक्शन होगी। फिर सुन लें, न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज है, इन दोनों के माबैन अट्रैक्शन होती है। लेकिन यहाँ पे मसला क्या है? पहले शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन और दूसरे शेल में इन इलेक्ट्रॉनों के माबैन लाइक चार्ज होने की वजह से या दोनों पे नेगेटिव चार्ज होने की वजह से ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं। क्या करते हैं? एक दूसरे को रिपेल करते हैं। अब इस रिपल्शन की वजह से क्या होगा? रिपल्शन की वजह से दूसरे शेल के या वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस से दूर चले जाएंगे या न्यूक्लियस से वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स का डिस्टेंस बढ़ जाएगा। एक तो हम यहाँ पे डिस्टेंस देखेंगे, दूसरी बात भी याद रखें। दूसरी बात क्या है? अब दूसरे शेल और न्यूक्लियस के
माबैन अट्रैक्शन पाई जाती है, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन्स के माबैन रिपल्शन होगा, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स के माबैन और कोर इलेक्ट्रॉन्स के माबैन, तो इसे क्या होगा, इस रिपल्शन की वजह से न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के माबैन यानी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स के माबैन अट्रैक्शन कम हो जाएगी, अट्रैक्शन रिड्यूस हो जाएगी। अट्रैक्शन रिड्यूस होने का मतलब या डिक्रीज होने का मतलब क्या है, ये सब कुछ इलेक्ट्रॉन्स के रिपल्शन की वजह से हो रहा है। अब जब अट्रैक्शन कम होगी तो हम इसको क्या कहेंगे, इसी को हम शील्डिंग इफेक्ट कहेंगे। क्या कहेंगे, इसी को हम शील्डिंग इफेक्ट कहेंगे। फिर सुन ले, शील्डिंग इफेक्ट किसे कहते हैं? शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं द डिक्रीज in the force of attraction between electrons यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियस। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी, किसके माबैन कम होगी? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के माबैन और न्यूक्लियस के माबैन, तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम शील्डिंग इफेक्ट कहेंगे या इसको हम स्क्रीनिंग इफेक्ट कहेंगे। ये जो इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स ये क्या कर लेते हैं? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स को शील्ड कर लेते हैं, स्क्रीन कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, इस वक्त मैं कमरे में मौजूद हूं, इस कमरे में मौजूद होने की वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे सनलाइट शील्ड कर रहा है, जो छत मेरे ऊपर मौजूद है ये शील्ड कर रहा है, तो इससे क्या होगा? इफेक्ट कम होगा सनलाइट का मुझ पे, या हम दोनों के माबैन जो इफेक्ट है सनलाइट का वो कम हो जाएगा। इसी तरह अगर हम बाहर मौजूद हूं, इस वक्त बाहर हल्की हल्की सी बारिश हो रही है और मेरे हाथ में छतरी हो, तो ये क्या होगा? बारिश का इफेक्ट मुझ पे कम होगा। तो यहाँ पे स्क्रीन क्या है? मेरे और बारिश के माबैन वो स्क्रीन, वो शील्ड, छतरी है। वो स्क्रीन और शील्ड क्या है? छतरी है। हम इसको पॉइंट्स को यहाँ पे देखेंगे, वन बाय वन डिस्कस भी करेंगे। अब यहाँ पे पहला पॉइंट क्या लिखा है? पहला पॉइंट गौर से देख लें। पहला पॉइंट लिखा है इन अ मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम। एक बात याद रखें, मैं इसको बाद में डिस्कस भी करूंगा, वैसे मैं लिख भी चुका हूं ये पॉइंट। अगर एटम में या किसी आयन में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन हो तो फिर उसकी शील्डिंग इफेक्ट नहीं होगी, क्योंकि शील्डिंग इफेक्ट पैदा होती है इलेक्ट्रॉन्स के माबैन रिपल्शन की वजह से। अगर इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक ही हो, कोई दूसरा तीसरा इलेक्ट्रॉन मौजूद ना हो, तो फिर शील्डिंग इफेक्ट नहीं होती। अब यहाँ पे मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम से मुराद क्या है? यानी एटम में दो या दो से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हों, या आयन में दो या दो से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हों, तब उसमें शील्डिंग इफेक्ट होगी। अब यहाँ पे आगे क्या लिखा है? इन अ मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम और आयन द इलेक्ट्रॉन्स आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस अट्रैक्ट करता है एज वेल एज रिपेल्ड बाय ईच अदर, और ये एक दूसरे को रिपेल भी करते हैं, जिस तरह हम डिस्कस कर चुके हैं। पॉइंट नंबर 2, thus the force of attraction between the valence electrons and nucleus is somewhat decreased। अब इस रिपल्शन की वजह से क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स के माबैन रिपल्शन की वजह से हम ये कह सकते हैं कि इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स और वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स के माबैन रिपल्शन की वजह से क्या होगा? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस के माबैन अट्रैक्शन कुछ हद तक कम हो जाएगी। अब इस एटम को अगर देख लें, यहाँ पे इस एटम में न्यूक्लियस यहाँ पे मौजूद है। न्यूक्लियस पे कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। अब ये पहले शेल के इलेक्ट्रॉन्स को भी अट्रैक्ट करता है, दूसरे शेल के इलेक्ट्रॉन्स को भी अट्रैक्ट करता है, तीसरे शेल के इलेक्ट्रॉन्स को भी अट्रैक्ट कर रहा है। अब यहाँ पे पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स, और दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, और तीसरे शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है?
इलेक्ट्रॉनों के माबैन रिपल्शन हो रहा है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस से दूर चले जाते हैं। यहाँ पे ग्रीन से मैंने क्या शो किया, अट्रैक्शन शो किया है। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के माबैन अट्रैक्शन हो रही, क्यों? इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज और न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज है। अब इसके बाद अगर हम देख लें, यहाँ पे दूसरे शेल और तीसरे शेल के इलेक्ट्रॉन्स के माबैन रिपल्शन दिखाया है पिंक कलर से। यहाँ पे क्या दिखाया है? रिपल्शन दिखाया है। अब इस रिपल्शन की वजह से क्या हो रहा है? इस रिपल्शन की वजह से वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस से दूर चले जाते हैं। दूर जाने की वजह से क्या होगा? दूर जाने की वजह से वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस के माबैन अट्रैक्शन कम हो जाएगी, और इसी को हम शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं। अब यहाँ पे जो तीसरे शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं या वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनको पहले शेल के इलेक्ट्रॉन्स भी शील्ड कर रहे हैं और दूसरे शेल के इलेक्ट्रॉन्स भी शील्ड कर रहे हैं। तो जितने इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे, कोर इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे, उतना ही वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस के माबैन अट्रैक्शन कम होगा, या हम यहाँ पे कह सकते हैं कि शील्डिंग इफेक्ट उतना ही ज्यादा होगा। नंबर ऑफ शेल्स के बढ़ने से शील्डिंग इफेक्ट बढ़ जाता है। एक शेल हो इनर शेल तो शील्डिंग इफेक्ट कम होगी, 2 इनर शेल्स हों तो ज्यादा होगी, 3 इनर शेल्स हों तो और भी ज्यादा होगी। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नंबर 3, द कोर इलेक्ट्रॉन्स शील्ड और स्क्रीन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द फुल न्यूक्लियर चार्ज। ये जो कोर इलेक्ट्रॉन्स हैं या इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स, ये शील्ड कर लेते हैं या स्क्रीन कर लेते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को फुल न्यूक्लियर चार्ज से। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देख लें, द डिक्रीज इन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, द डिक्रीज इन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियस। जो डिक्रीज आ जाता है, जो रिडक्शन आ जाती है, किसके माबैन? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस के माबैन अट्रैक्शन की, इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट कहते हैं। ये किसकी वजह से हो रहा है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कोर इलेक्ट्रॉन्स और इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। नेक्स्ट पॉइंट, व्हेन द नंबर ऑफ कोर इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस, जब कोर इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बढ़ती है तो इससे क्या होगा? शील्डिंग इफेक्ट भी बढ़ जाती है। हम यहाँ पे कह सकते हैं शील्डिंग इफेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कोर इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स। इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स की तादाद के बढ़ने से, इनर शेल के या कोर इलेक्ट्रॉन्स की तादाद के बढ़ने से शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट भी बढ़ जाती है। यानी इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स जितने ज्यादा होंगे, कोर इलेक्ट्रॉन्स जितने ज्यादा होंगे, शील्डिंग इफेक्ट उतना ही ज्यादा होगा। अब नेक्स्ट देख लें इसमें पॉइंट नंबर 6, द ऑर्डर ऑफ स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ सब शेल्स इज। हम कितने सब शेल्स के बारे में पढ़ रहे हैं? 4 सब शेल्स के बारे में, SPDF। अगर हम देख लें, पहले शेल में सिर्फ S सब शेल मौजूद है, दूसरे में S और P, तीसरे में SPD, चौथे में SPDF। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास चौथा शेल मौजूद है या चौथे शेल के सब शेल मौजूद हैं। कौन से वो हो सकते हैं? 4S हो सकता है, 4P हो सकता है, 4D हो सकता है, 4F हो सकता है। अब अगर आपसे कोई पूछ ले कि किसकी शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा है या किसकी स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा है, तो सबसे ज्यादा शील्डिंग इफेक्ट किसकी होगी? 4S की होगी, या हम कहेंगे S की होगी। उससे कम 4P की, उससे कम 4D की, उससे कम 4F की होगी। तो हम यहाँ पे मुख्तसरन कह सकते हैं कि S की शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा है P से, और P की शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा है D से, और D की शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा है किससे? F से। ये आपने याद रखना है। तो नीचे मैंने क्या लिखा है? नीचे मैंने लिखा द शील्डिंग इफेक्ट ऑफ S एंड P इलेक्ट्रॉन्स इज हायर देन दैट ऑफ D एंड F इलेक्ट्रॉन्स। S और P इलेक्ट्रॉन्स की शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा है किससे? D और F से। द क्लोजर द सबशेल टू द न्यूक्लियस, सबशेल न्यूक्लियस के जितना करीब होगा द ग्रेटर द शील्डिंग इफेक्ट। अब हमें पता है
कौन सा सबशेल ज्यादा नजदीक है? सबसे नजदीक एस सबशेल है, ये ज्यादा क्लोज है न्यूक्लियस के, और एफ सबशेल फार यानी दूर है न्यूक्लियस से। तो सबसे ज्यादा शील्डिंग इफेक्ट एस की होगी क्लोज होने की वजह से, या हम इसका खासकर शेप देखेंगे। और सबसे दूर कौन सा है? एफ है। एफ के दूर होने की वजह से एफ का शील्डिंग इफेक्ट सबसे कम होगा। नेक्स्ट पॉइंट, shielding effect will not be observed when an atom or ion has only one electron in its shell. अगर किसी एटम या आयन में कितने इलेक्ट्रॉन्स हों? सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन हो। कितने इलेक्ट्रॉन्स हों? सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन हो, तो फिर उसकी शील्डिंग इफेक्ट होगी नहीं होगी? हम ऑब्जर्व कर सकेंगे? बिल्कुल भी नहीं कर सकते। एक इलेक्ट्रॉन हो ये बात सिर्फ आप नहीं, अगर दो या दो से ज्यादा हो तो हम शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑब्जर्व कर सकते हैं। अब ये वो कौन से एटम्स हैं जिनमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन हो, या वो कौन से आयन्स हैं जिनमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन हो? वो हाइड्रोजन एटम हो सकता है, हीलियम आयन हो सकता है यूनिपॉजिटिव आयन, या इसके अलावा लिथियम डाई पॉजिटिव आयन हो सकता है। इनमें इलेक्ट्रॉन्स की तादाद सिर्फ एक है। नेक्स्ट पॉइंट, शील्डिंग इफेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज। ये तो खैर एटॉमिक साइज, इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी, आयनाइजेशन एनर्जी हम कहाँ पे पढ़ रहे हैं? हम पीरियोडिक ट्रेंड्स में इनको सही तरह डिस्कस करेंगे, देखेंगे। सिर्फ इतना याद रखना है कि अगर शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा हो तो एटॉमिक साइज बड़ा होगा, अगर शील्डिंग इफेक्ट कम हो तो एटॉमिक साइज छोटा होगा। सिर्फ शील्डिंग इफेक्ट हम वहां पे नहीं देखेंगे, हम वहां पे न्यूक्लियर चार्ज यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी देखेंगे। हम यहाँ पे सिर्फ शील्डिंग इफेक्ट की बात कर रहे हैं, तो शील्डिंग इफेक्ट का एटम पे, एटॉमिक साइज पे क्या असर होगा? शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा हो तो एटॉमिक साइज बड़ा होगा, या शील्डिंग इफेक्ट कम हो तो एटॉमिक साइज छोटा होगा, यानी एटॉमिक साइज भी कम होगा। इसके बाद नेक्स्ट देख लें, शील्डिंग इफेक्ट और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के माबैन इनवर्स रिलेशनशिप है, यानी अगर शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा हो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, शील्डिंग इफेक्ट कम हो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। इसी तरह शील्डिंग इफेक्ट का आयनाइजेशन एनर्जी पे भी इनवर्स इफेक्ट है, अगर शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा हो तो आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी, अगर शील्डिंग इफेक्ट कम हो तो आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी, यानी दोनों के माबैन इनवर्स रिलेशनशिप है। इसके बाद देख लें स्क्रीनिंग कांस्टेंट, ये हम बाद में एक और टॉपिक में हम इसको देखेंगे, शील्डिंग इफेक्ट कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। वह शील्डिंग इफेक्ट हम कैपिटल एस से या फिर सिग्मा से जाहिर करते हैं, शो करते हैं। स्क्रीनिंग कांस्टेंट वहां पे टर्म ज्यादा इस्तेमाल करेंगे। अब स्क्रीनिंग कांस्टेंट से क्या मुराद है? स्क्रीनिंग कांस्टेंट से मुराद है द मेयर ऑफ शील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट, यानी स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट की पैमाइश को हम स्क्रीनिंग कांस्टेंट कहते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट हम यहाँ पे क्या देखेंगे? पीरियोडिक ट्रेंड्स देखेंगे, यानी हम ये देखेंगे कि डाउन द ग्रुप शील्डिंग इफेक्ट बढ़ रहा है या कम हो रहा है, लेफ्ट टू राइट शील्डिंग इफेक्ट बढ़ रहा है या कम हो रहा है। अब सबसे पहले ग्रुप 1 के एलिमेंट्स देख लें। हाइड्रोजन, इसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इसकी शील्डिंग इफेक्ट को हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते, तो लाजमन इसकी शील्डिंग इफेक्ट हम ऑब्जर्व न कर सकने की वजह से हम यहाँ पे ये तो नहीं कहेंगे कि शील्डिंग इफेक्ट सबसे कम है ही नहीं, हम ऑब्जर्व ही नहीं कर सकते। अब इसके बाद दूसरे नंबर पे हमारे पास लिथियम मौजूद है। कोर इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे 2 हैं, या इनर्शियल इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे 2 हैं, या एक ही इनर शेल मौजूद है और दूसरे यानी वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। अब इसके बाद अगर हम नेक्स्ट देख लें, हमारे पास सोडियम है, यहाँ पे कोर इलेक्ट्रॉन्स की तादाद ज्यादा है लिथियम से, खासकर हम इन दो को कंपेयर करेंगे। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, पहले में 2 और दूसरे में
8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब यहाँ पे इनर शेल्स की तादाद ज्यादा है या कोर इलेक्ट्रॉन्स की तादाद ज्यादा है, तो इसलिए शील्डिंग इफेक्ट भी ज्यादा होगी। शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा होने की वजह से एटम का साइज क्या होगा, बड़ा होगा। तो हाइड्रोजन से किसका साइज बड़ा है, लिथियम का। लिथियम से किसका बड़ा है, सोडियम का। क्यों, यहाँ पे इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बढ़ रही है, कोर इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बढ़ रही है, या हम यहाँ पे कह सकते हैं इनर शेल्स बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से शील्डिंग इफेक्ट बढ़ रहा है। शील्डिंग इफेक्ट बढ़ने की वजह से एटम के साइज में आपको क्या नजर आ रहा है, इंक्रीज नजर आ रहा है। क्या नजर आ रहा है, इंक्रीज। तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप ड्यू टू इंक्रीज इन द नंबर ऑफ शेल्स। नंबर ऑफ इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप हम डिस्कस कर चुके हैं। अब इसके बाद नीचे देख लें, यहाँ पे मैंने पीरियड 2 के एलिमेंट्स दिए हैं। अब लिथियम में देख लें, इनर शेल या उसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। बेरिलियम की इनर शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। बोरोन की इनर शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। कार्बन के इनर शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। नाइट्रोजन के इनर शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। ऑक्सीजन के इनर शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। फ्लोरीन की इनर शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। अब इन सब में ये 7 एटम्स हैं, इन सब में आप देख लें इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स की तादाद या कोर इलेक्ट्रॉन्स की तादाद सेम है। कोर इलेक्ट्रॉन्स की तादाद सेम है। कोर इलेक्ट्रॉन्स की तादाद या इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स की तादाद या नंबर ऑफ शेल्स सेम होने की वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है, शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा नहीं है। हम फिलहाल इसको लेंगे कि ये कांस्टेंट है, सेम है, इनर शेल की तादाद सेम होने की वजह से। बाद में एक और टॉपिक आपने उसको जरूर देखना है, उसको जरूर समझना है, वो भी जिसमें हम क्या कैलकुलेट करेंगे, शील्डिंग इफेक्ट, और इसके अलावा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी कैलकुलेट करेंगे। वो आपने जरूर देखनी है, फिर आप मुकम्मल तौर पे इस टॉपिक को समझ जाओगे। अब यहाँ पे इनर शेल में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद सेम है या इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स की तादाद कोर इलेक्ट्रॉन्स की तादाद सेम है, हम यहाँ पे कह सकते हैं कि नंबर ऑफ शेल्स, इनर शेल्स यहाँ पे सेम है, इसलिए शील्डिंग इफेक्ट कांस्टेंट रहेगा। अब इसके बाद देख लें, लिथियम के पहले शेल में कितने, दूसरे शेल में सॉरी 1 इलेक्ट्रॉन है। बेरिलियम के दूसरे शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। बोरोन के 3 हैं और कार्बन के 4 हैं। फिर इसी तरह नाइट्रोजन के 5, ऑक्सीजन के 6 और फ्लोरीन के 7 हैं। अब यहाँ पे एक और चीज आपने देखनी है, लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या है। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 है। बोरोन का एटॉमिक नंबर 5 है। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 है। यहाँ पे क्या हो रहा है, एटॉमिक नंबर लेफ्ट राइट बढ़ रहा है, जिसकी वजह से न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। न्यूक्लियर चार्ज के बढ़ने की वजह से क्या होगा, दूसरे शेल के इलेक्ट्रॉन्स या वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस के माबैन अट्रैक्शन बढ़ जाती है। अट्रैक्शन के बढ़ने की वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के करीब आ जाएंगे, नजदीक आ जाएंगे। जब इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के नजदीक आ जाएंगे, करीब आ जाएंगे, या वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस के माबैन डिस्टेंस कम हो जाएगा, तो क्या होगा, साइज भी कम हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, लेफ्ट टू राइट एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस कम हो रहा है। देख लें पॉइंट को, शील्डिंग इफेक्ट रिमेन ऑलमोस्ट कांस्टेंट अलोंग द पीरियड, यानी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, बिकॉज देयर इज नो चेंज इन द नंबर ऑफ शेल्स, क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स में कोई चेंज नहीं, सबके 2-2 शेल हैं, या सबके इनर शेल्स की तादाद 1-1 है। द नंबर ऑफ इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स रिमेन्स सेम, इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स या कोर इलेक्ट्रॉन्स की तादाद सेम है अलोंग द पीरियड, यानी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। तो यहाँ पे हम मेनली क्या देख रहे हैं, न्यूक्लियर चार्ज देख रहे हैं, वो बढ़ रहा है, उसके बढ़ने से
रेडियस या एटम का साइज डिक्रीज हो रहा है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं एटॉमिक साइज डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल। किसकी वजह से? दिस इज ड्यू टू इंक्रीज इन द न्यूक्लियर चार्ज। उम्मीद है आप इसको समझ गए होंगे। अच्छी तरह समझने के लिए आपने आगे मेरा एक और लेक्चर देखना है। वो कौन सा है? वो खासकर कैलकुलेशन है शील्डिंग इफेक्ट का और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का। नेक्स्ट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वो एक अलग लेक्चर है, उसको भी आपने अच्छी तरह देखना है। उम्मीद है कि आप इसको समझ गए होंगे। यहाँ पे जितने पॉइंट्स हैं वो आपको समझ आ गए होंगे। इंशाल्लाह एक और वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।